नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह और सीधे आपको लिए चलते हैं भारत मंडप, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अधिवेशन को संबोधित कर रहे हैं। बात करें तो विधानसभा में लगभग 100 इलेक्शन, 100 एक सेंचुरी बाई इलेक्शन हमने इन पिछले 5 वर्षों में जीता है। और उसी तरीके से 8 लोकसभा के चुनाव हुए हैं बाई इलेक्शन, उस 8 में भी 6 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। यह हमारा रिकॉर्ड है। हमारे जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं उसमें हमने 9,836 सीट्स हमने जीती हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि 186 स्थानों पर हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अपने आप की जीत हासिल कराई है और अपने मेयर बनाए हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम असेंबली इलेक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम जहां 2017 में पूर्ण बहुमत में आए, वहीं हम 34 साल बाद फिर से दोबारा अगर कोई सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उत्तर प्रदेश में हम दूसरी बार। मैं जब जीत की बात करता हूं तो आपको लगेगा कि जीत की बात कर रहे हैं, मैं इसमें वेस्ट बंगाल भी जोड़ना चाहता हूं। मित्रों, हमारी वोट परसेंटेज वेस्ट बंगाल में 10% थी। हमारी सीट की संख्या 3 थी विधानसभा में। आज हमारी संख्या 77 चुनाव जीत करके आए और हमारी वोट शेयर 38.5% हुआ है। वह दिन दूर नहीं है। अगली बारी के लिए तैयार हो जाइए, वह बारी हमारी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। गुजरात में हम 1997 से लगातार सरकार बना रहे हैं। यह छोटी जीत नहीं है। लगातार इतने सालों से सरकार बनाना, सरकार में रहना, और वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी होती है। प्रो इनकम्बेंसी का वोट पड़ता है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हरियाणा में 2014 के बाद हमने पहली बार सरकार बनाई। मुझे याद है जब मैं हरियाणा के चुनाव के प्रचार में जाता था, हम बोलते थे सरकार बनाएंगे, तो 2014 के पहले लोग हमारा उपहास करते थे। कहते थे तो साहब आप पूरी सरकार बनाएंगे। सोचते थे कि संभव नहीं है। लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार बनी और फिर से 2019 में दोबारा हमारी सरकार बनी। यह हरियाणा में हुआ है। असम में हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमारी सरकार बनेगी। कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। पूर्व का इलाका सोचते थे यहां 20 सीटें आ जाएंगी। मैं चुनाव, मुझे याद है 2014 का भी चुनाव, 2012 का भी चुनाव याद है, 2011 में भी हमको याद है असम में हमारी क्या स्थिति थी। लेकिन 2014 के बाद असम में चुनाव हुआ और हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और दोबारा सरकार बनाई, रिपीट की है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बिहार में हमने एनडीए में सबसे ज्यादा सीट जीत करके आए और हमारी अभी सरकार वहां है। उत्तराखंड की चर्चा करना चाहूंगा। पहाड़ी प्रदेश में बोलते थे अदला बदली, एक बार तुम्हारी एक बार हमारी। लेकिन उत्तराखंड में भी हम सरकार में आए और दोबारा सरकार में आए, डबल समय पहुंचे। वह भी हमारी स्थिति रही। मणिपुर हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारी सरकार बनेगी। हमने वहां सरकार भी बनाई और फुल मेजॉरिटी से दोबारा सरकार बनाई है। यह भी हमको समझ में आना चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस के पेट में पीड़ा होना स्वाभाविक है। जिन्होंने लंबे समय तक यहां पर राज किया था, आज वो वहां पर कमल खिल रहा है। अगर मैं मेघालय त्रिपुरा की बात करूं तो कभी सोचा नहीं था कि त्रिपुरा में सरकार आएगी। लेकिन त्रिपुरा में सरकार आई और वो जो पलटने की बारी थी वो पलट दी उन्होंने। और पलटने के बाद कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों मिलकर के हमारे खिलाफ लड़े, तब भी त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और वहां हमको सरकार बनी। मेघालय में हमने सरकार बनाई एनडीए की। नागालैंड में हमने फिर से हम आए, वहां हमने अपनी सरकार बनाई। तो इसलिए सरकारों का सिलसिला हमारा चलता रहा। लेकिन
सबसे आनंद आप सबको तब आया होगा जब अभी 3 प्रदेशों के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहां भी भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान ने। यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया है। यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने मोदी जी की गारंटी को गारंटी पक्की होने की गारंटी माना है, इसलिए संभव हुआ है। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों को और कार्यक्रम के साथ साथ उनके किए गए कार्यों को मुहर लगाई है, वो भी हम सब लोगों ने देखा है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिए, वो सारे संकल्प पूरा करने का काम वो पूरी बखूबी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और उसी कारण से गांव को मजबूती आई, गरीबों को ताकत मिली, दलितों को सम्मान मिला, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, किसानों को मुख्य धारा में शामिल किया, और शोषित वंचितों को विश्वास पैदा हुआ कि अब वो शान से जी सकते हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है, और इसलिए इन 3 चुनावों में भी हमको जीत हासिल हुई है। जब मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, आप सब भी यहां बैठे हैं, आप सब हमसे पूछा करते थे छत्तीसगढ़ तो छोड़ दो, बाकी बताओ राजस्थान का क्या होगा और मध्य प्रदेश का क्या होगा? क्या यही भाषा नहीं थी क्या? ऐसे ही नहीं बोलते थे? वो तो गई, अब तो मध्य प्रदेश सोचो, अब तो राजस्थान सोचो। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जो जीत हुई है, हमने वहां पहले 3 सरकारें बनाई हैं, 3 सरकारें चलाई हैं, लेकिन 3 सरकारों में भी जो जीत हमको मिली, उससे कहीं ज्यादा जीत इस बार हमको मिली है। 90 में से 54 सीटें पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है, 54 सीट्स आउट ऑफ 90, और हमारा वोट प्रतिशत वो 33% से बढ़कर 46% हो गया, 13% हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। यह छत्तीसगढ़ की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा हमारे सभी लोग जो राजनीतिक दृष्टि से जानना चाहते हैं, वो इसको स्टडी करें, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो रणनीति बनाई है, अमित शाह जी ने जो रणनीति बनाई, और जो हमारे सभी लोगों ने उसको क्रियान्वित किया, उसके कारण आज छत्तीसगढ़ जहां हार की बात करते थे, वहां जीत में, और वह भी अकल्पनीय जीत तक हम पहुंच पाए, वो भी हमने देखा है। मध्य प्रदेश में लोगों ने साफ कह दिया था, एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। ये छू गया था, ये लोगों को रास आया, लोगों ने विश्वास किया कि मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी है। लोगों ने इस पर जोड़ाव दिया, और वहां भी हम रिकॉर्ड मार्जिन से 2/3 मेजॉरिटी से 230 में से हम 163 सीटें जीत करके आए, और वहां भी हम लोगों ने शानदार जीत हासिल की है, और हमारा वोट शेयर 41% से बढ़कर के 48% हो गया। राजस्थान में हमें कहते थे 50-50 आएगा नहीं आएगा, 50-50, वहां भी हमने सरकार बनाई, और वहां भी हमने 3% की वोट वृद्धि की, और वहां भी हमारी सरकार बनी है। लोग तेलंगाना के बारे में चर्चा करते हैं, मैं अपने साथियों से बोलना चाहता हूं, कई बार हार में भी जीत होती है, और हमने ये जीत हासिल की है। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं, एक विधानसभा विधायक था हमारा, और हमारा वोट शेयर वहां पर 7.1% था। आज हमारा वोट शेयर 14% हो गया, डबल हो गया। 8 विधायक हमारे चुन करके आए हैं। अगली बार हम किसी तरीके से छोड़ने वाले नहीं हैं, वहां भी हमारी सरकार बनेगी, इस तैयारी से हम लगे हैं। मित्रों, ये सब काम जो इतनी बड़ी जीत हासिल हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर जनता ने विश्वास किया, और आप सभी कार्यकर्ताओं ने धरती पर जो अथक मेहनत की, और उसको वोट में ट्रांसफर करने में जो आप लोगों ने काम किया, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, और आप सब लोगों को भी साधुवाद
जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है। पार्टी ने एक लंबी वैचारिक यात्रा भी पूरी की है, और जब मैं वैचारिक यात्रा की बात बोलता हूं तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने जो सन 51 में कहा वो 2023 और 24 में भी उसी बात पर अड़ी रही। कोई पार्टी नहीं है जिसका वैचारिक अधिष्ठान टिका हुआ रहा हो। कोई राजनीतिक दल नहीं है। अगर वो दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग जिनकी यात्रा एकात्म मानववाद से सरलीकरण करते हुए और उसको कार्य रूप देते हुए अंत्योदय तक पहुंची, और अंत्योदय को कार्य रूप देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी को आगे बढ़ाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसी को फिर से जब लोग भारत की जनता को छोटे छोटे जातियों में बांटने के प्रयास में लगे हैं, जब वो वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं, जब वो सरकार में सबका भागीदारी लेकर के बनने का प्रयास करते हैं और उसके बाद वो सरकार किसी जाति विशेष की हो जाती है, और उसके बाद वो सरकार किसी विशेष वर्ग की हो जाती है, इसको अगर किसी ने इस संस्कृति को बदला और इसको चैलेंज किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और आज ज्ञान के माध्यम से जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, अगर युवा की चिंता हो गई, अगर अन्नदाता की चिंता हो गई, अगर महिलाओं की नारी शक्ति की चिंता हो गई, तो देश की और समाज की चिंता हो जाती है। इस बात को आगे रखा है। और इसीलिए जब हम इस बात को कहते हैं तो हम आपके सामने गौरव के साथ कह सकते हैं, आज ये नारे नहीं हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता को अन्न की व्यवस्था करना, और उसके कारण 25 करोड़ की जनसंख्या गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाती है और नए अरमान और नए पंख के साथ आसमान की तरफ बढ़ती है, तो यह भी हम सबको देखने वाली बात है। और जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ 10 लाख मकान बन गए, पक्के घर, जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था वो घर बनकर के तैयार हो गए। और आगे भी हम लोगों ने बड़ा लक्ष्य लेकर के प्रधानमंत्री जी चले हैं, ताकि कोई भी गरीब कच्चे मकान में ना रहे, उसको पक्की छत मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई। आयुष्मान भारत योजना, इससे मुझे भी जुड़ने का मौका मिला। 9 महीने के अंदर इतनी बड़ी योजना, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए उसकी व्यवस्था करना, यह काम किसी ने किया है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया आयुष्मान भारत के तहत। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्वच्छ भारत में 11 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बने। बहुत से लोग हमारे उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार से आए हैं, बहुत से लोग पूर्व से आए हैं। उन्होंने देखा है अपने जीवन में, हमारी बहनें, हमारी माताएं पानी का लोटा लेकर के सड़कों पर किस तरीके से वो अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए उनको किस तरीके का अमानवीय स्थिति देखनी पड़ती थी। आज 11-12 करोड़ लोगों को इज्जत घर देकर प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का सशक्तिकरण भी किया और महिलाओं को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार दिया। यह भी हम सबको मालूम है। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं गांव से, पहाड़ से आता हूं। मैं बार बार सुनाता हूं, हमारी बहनें सवेरे 5 बजे उठती थी, जंगलों में जाती थी, लकड़ियां काटती थी, लकड़ियां काट करके बोझा उठा करके घर पर लाती थी और फिर वो उसको चूल्हे को जलाती थी। फूकनी से लेकर के वो फूक फूक करके चूल्हा जलाती थी। 200 का सिगरेट का धुआं अपने छातियों पर लेती थी। यह समय भी हमने देखा है।
लेकिन आज उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ से ज्यादा बहनों को जिस तरीके से आज गैस का कनेक्शन मिला है, उनको जो सशक्तिकरण हुआ है, वो हम सब लोगों को एक तरीके से पूरी ताकत के साथ महिला सशक्तिकरण हुआ है। सौभाग्य योजना 2 करोड़ 62 लाख लोगों का इलेक्ट्रिफिकेशन, 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसने देश में एक तरीके से जिन गांव ने कभी बिजली नहीं देखी थी, आप कल्पना कीजिए कैसा देश होगा, कैसे गांव होंगे, कैसा प्रदेश होगा। 18,000 गांव, और आज वह सब तो उनको बिजली मिली 2.5 करोड़ 2 करोड़ 62 लाख के आसपास हमारे यहाँ सौभाग्य योजना में उनके घरों में बिजली पहुंचाई गई है। उनको नई दृष्टि से नया जीवन मिला है, ये भी याद रखिए। जल जीवन मिशन में 11 करोड़ जिनको पहली बार पाइप से घर तक पानी पहुंचाया गया। मैं जब 1993 में पहली बार एमएलए बना था, तो बहनें मेरे पास आती थी, देखो ये 3 किलोमीटर से मैं पहाड़ से नीचे उतर करके एक घैला पानी लेने के लिए आई हूं, और अब मैं 3 किलोमीटर चढ़ूंगी, दिन के मेरे 3 घंटे लगते हैं, क्या जीवन जीऊंगी, इस तरीके की बात कहती थी। आज बदलते भारत में मोदी जी के नेतृत्व में 11 करोड़ घरों में हर घर जल, हर घर नल पहुंचाने की योजना बनाई गई। तो इसलिए एक नए उपलब्धियों भरा जो हमारा दशक रहा है, उसमें योजनाओं को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। यहां मैं नारी शक्ति वंदन विधेयक की चर्चा न करूं तो शायद मैं नारी शक्ति के साथ अन्याय करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम 30 साल से, और वो इसलिए नहीं, राजनीतिक कारणों से रोका हुआ था, राजनीतिक कारणों से, फॉर पॉलिटिकल रीजंस 30 सालों से जो विधेयक पास नहीं हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 3 दिन के अंदर वह लोकसभा और राज्यसभा से नारी शक्ति वंदन विधेयक पास। बोली हम आप सबके दिलों में आदरणीय मोदी जी का जो कर्तृत्व है, आप सबके दिलों में जो मोदी जी का कर्तृत्व है, वो दिलों में बसा हुआ है, और इसी कारण से आप प्रेम पूर्वक उनको याद करते हैं और उनके नेतृत्व को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग तत्पर रहते हैं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि लंबे समय से हम सब लोग काम कर रहे हैं। मंच के ऊपर और सामने बैठे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 4 दशक से काम किया है। रुकते यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।